अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार नाज़रीन। आज हम एक बात करने लगे हैं, कोई एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी कंट्रोवर्शियल शख्सियत जो इस टाइम पर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सुनी जाती है और लोग समझते हैं कि वो बाकायदा तौर पर सच्ची खबरें निकाल के ला रहा है या उसके बड़े कोई ज़राए हैं या बड़ी इस तरह की कोई आला किस्म की कोई रेवोल्यूशनरी चीज़ कर रहा है। लेकिन असलियत ये है कि वो भगौड़ा है। वो अपनी मदरलैंड के ख़िलाफ़ यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। वो इंडिया और रॉ से मिलकर बाकायदा तौर पर उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि डिफेंडर्स ऑफ द मदरलैंड हैं उनके ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। उस शख्स का नाम है मेजर आदिल राजा। अब इस बात का आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक सर्टन कॉम्प्लेक्स भी होता है कि हमारा रैंक नहीं बढ़ सका फॉर वट एवर रीज़न, इफ़ यू अंडरस्टैंड मी। हमारा रैंक नहीं बढ़ सका इसलिए जो है वो हम इस तरह के प्रोपेगेंडा करके या इस तरह के इल्ज़ामात लगा के या सनसनी खेज़ किस्म के वीलॉग्स बनाकर कुछ डॉलर भी कमा लेंगे, इंडिया के अंदर नेकनामी भी हो जाएगी, रॉ की तरफ से भी पैसे आना शुरू हो जाएंगे। शायद वो अनासर जो कि यूके के अंदर बैठे हों, जो कि पाकिस्तान का हाथ मरोड़ना चाहते हैं, जो कि बेसिकली अल्ताफ़ हुसैन की सरपरस्ती भी किए बैठे हैं, वो भी शायद इसकी सरपरस्ती कर ले। इतनी सारी उम्मीदें जो जोड़े बैठा है ये शख्स, और इस चक्कर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म साजिश में शामिल है। वो मुनज़्ज़म साजिश का एक बड़ा वाज़े सबूत अभी पिछले दिनों सामने आया, वो ज़रा सुने। एक चीज ये है कि शायद फेडरल कैबिनेट ने इमरजेंसी इम्पोज करने के लिए बोला है, ये कंफर्म नहीं हो रही मुझसे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 3 मेंबर्स नहीं मान रहे, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, एयर चीफ, दोनों एयर फोर्स चीफ और नेवी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ नहीं मान रहे। मेरे साहब ये बताइए मुझे आप कि क्या पाकिस्तान आर्मी टेक ओवर कर सकती है? मुझे ऐसी खबरें मिल रही हैं पाकिस्तान से, ये टेक ओवर कर सकते वो हैं। धमकी तो जरूर दे रहे हैं कि टेक ओवर करना है। सुप्रीम कोर्ट को वो धमकी दे रहे हैं कि जी हम टेक ओवर कर लेंगे, और आसिम मुनीर का ये प्लान भी है, वो चाहता भी है कि मैं टेक ओवर किसी तरह कर लूं। नाज़रीन, ये ऑडियो आपने सुनी है। इस ऑडियो से एक बात जाहिर हो गई है कि इस शख्स में खुद ये जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वाले काम है ये तो खुद कर नहीं सकता, तो इसीलिए रॉ और रॉ के साथ साथ वो लोग जो कि रॉ से जुड़े हुए हैं उनका साथ ले रहा है और अपने मुल्क को की मिट्टी पलीत करके ये दुश्मन मुल्क के धड़े के अंदर जाकर खड़ा हो गया है। अब ऐसे शख्स को भगौड़े से ज़्यादा कुछ अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, बट आई नॉट डू दैट बिकॉज ऑब्वियसली इसके लेवल पर हम लोग नहीं गिर सकते। वी हैव आर डिसेंट लिमिट्स जो कि हम नहीं आगे पार करेंगे। लेकिन इस ऑडियो के बाद बड़ा वाज़े हो गया कि ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की मिट्टी पलीत कराने के लिए ये इल्ज़ाम उन डिफेंडर्स के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहा है जो कि ISI के लोग हैं, जो कि अनसंग हीरोज़ होते हैं पाकिस्तान के। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम कि जी इंडिया के ख़िलाफ़ टेररिज्म कर रहे हैं। बाकायदा तौर पर उनका एक नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव इधर आके बैठा, इधर से टेररिज्म कराता रहा, और ये शख्स जो है दुश्मनों से मिलकर हमारे ही एजेंसीज जो कि हमारे डिफेंडर्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक साजिश घड़ रहा है, और वहाँ UK के लॉर्ड से अपने पैसे पूरे करने के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए, अपने ज़ाती मसाइल को हल कराने के लिए ये तमाम के तमाम रॉ की साजिश के अंदर पूरा मुलव्वस है और बाकायदा लॉबिंग कर रहा है दुश्मन ममालिक के लिए वहाँ बैठकर। अब इसके पास एज सच इसका काउंटर जवाब नहीं दे सका, ये अभी तक इसके कोई डिफेंस के अंदर कोई चीज़ नहीं बोल सका। ये ऑडियो लीक एक है, इसके अलावा कई ऐसी ऑडियोज़ हैं जो कि इसकी इस गद्दारी को साबित करती हैं और पाकिस्तानी कौम गद्दारों से कैसे डील करती है, और इस तरह के गद्दार जो कि अपनी मुल्क के साथ वफ़ादार ना हो सकें वो अपने व्यूअर्स के साथ कैसे वफ़ादार होंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये गद्दार जो हैं पैसे के पुजारी हैं। इनको डॉलर्स चाहिए जो यूट्यूब से भी कमा रहे हैं, जो बाकी मुल्कों की एजेंसीज से भी ले रहे हैं, ताकि ये सुकून से कंफर्टेबली UK के अंदर बैठ के अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इसके अलावा इनकी किसी बात के अंदर या इनके किसी सेंटिमेंट के अंदर कोई सच्चाई नहीं है। जो अपने मुल्क के साथ वफ़ादार ना हो सके, जो अपने मुल्क की वफ़ादारी को भूल कर मुल्क के साथ गद्दारी करने लगे, उसके अलावा उसके पीछे क्या रह जाता है, वो तो सारी चीज़ें हमारे सामने आ ही गई हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।